जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी है कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है हमारे पास, बहुत लोग पूछते हैं कि कैश कितना कर सकते हैं जिसकी वजह से परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में आप जाते हैं तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखते ही बैंकर ऊपर से नीचे देखता है और पूछता है कैश से क्या है, कैसे है, तो लोग डर रहे। उसके बाद क्या है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ कैश में बिजनेस हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बनी रहिएगा और समझिएगा कि कैश रिलेटेड आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिससे आप सेफ हो और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सही से चलता रहे। सभी दोस्तों, हमारे चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस का सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आज की डेट में कर रहा है। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में आरबीआई की क्या पॉलिसी है और बैंकों की क्या पॉलिसी है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आरबीआई की पॉलिसी बता दूं। आरबीआई कैश से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाता है उसके अंदर में वो भी टैक्स से रिलेटेड क्या है कि टीडीएस के ऊपर आरबीआई ने बना रखा है, जो लेटेस्ट आया हुआ है कि 2% आपको टीडीएस लगेगा आपका 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका कैश का ट्रांजेक्शन एक्सीड करता है। ये पॉलिसी है। इसके बाद क्या करता है, बैंक अपने इनकम के ऊपर, क्योंकि कैश डिपॉजिट में बैंक को बहुत सारा लागत होता है। मान लीजिए कि आप कैश लेके जाते हैं, कैश हैंडलिंग चार्ज होता है, कैश को फिर आगे डिपॉजिट करवाया जाता है, तो सारा सारा हैंडलिंग चार्ज में कॉस्ट लगता है। अगर मान लें कि आप आरटीजीएस एनईएफटी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें बैंक का कोई कॉस्टिंग नहीं है। जबकि आप कैश जमा कराते हैं तो सबसे पहले देखिए, आप कैश लेके जाते हैं, उसमें टेलर काउंटर पे कैश काउंट होता है, उसकी कॉस्टिंग गई। फिर वो कैश वेंडर आता है, वो कैश लेके जाता है, उसकी कॉस्टिंग है। तो सारा कुछ कैश में उस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है बैंक का, तो उसके अंदर कंसर्न होता है। तो हर बैंक अपने अपने अकाउंट्स वेरिएंट के अकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट करवाता है। अगर मान लीजिए, अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया 10,000 रुपीज़ मेंटेन करने का, तो बैंक पूरे साल में अगर 10,000 अगर आप मेंटेन करते हैं तो मुश्किल से 200 रुपये अर्निंग होती है उसकी। तो 200 रुपये में अगर आपने 1 लाख रुपया कैश जमा करा दिया तो बैंक की कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई। तो ये होता है एक्चुअल कहानी। तो कैश से रिलेटेड अगर आप मान लीजिए करेंट अकाउंट्स है, अगर कोई वेजिटेबल वेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, रिटेलर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज के दिन में कैश में ही काम कर रहे हैं, तो वो कैश जमा कहाँ कराए? तो कैश जमा अकाउंट में ही करवाएगा। तो अकाउंट्स में, करेंट अकाउंट्स में देखिए कि करेंट अकाउंट में कैश की कोई लिमिट नहीं होती। आप बहुत सारे बैंकों में अगर आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस देखें, करेंट अकाउंट के वेरिएंट देखें, तो 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ का कैश लिमिट होता है कि उसमें आप इतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ वो वाली बात नहीं हो गई ना कि 1 करोड़ से ऊपर करेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर 2%, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जैसे इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है कि इतना आप अगर एक्सीड करेंगे आपकी इनकम तो आपको 30%, 20%, 10% देना है। तो सेम स्टोरी है। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखता, बहुत भाई बंधु वीडियो देखे कहते नहीं यार, ये कैश करोगे इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी, ऐसा वैसा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। आपको बस एक काम करना है कि जो भी आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपको इनकम टैक्स के फाइलिंग में दिखाना है। वो आपने सीए को आपको बोलना है कि इतनी हमारी कैश रिसिप्ट हुई है, ये आपको डिक्लेयर करना है। फिर आपको कोई कंसर्न नहीं है। सेविंग अकाउंट में ध्यान देने वाली बात है कि जो आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट में बहुत सारे बैंकों में भी देखा गया है कि 2 लाख की लिमिट, 5 लाख की लिमिट दिया है। वो भी अकाउंट वेरिएंट के ऊपर कैश डिपॉजिट का लिमिट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक अपने प्रॉफिट के ऊपर ही अकाउंट वेरिएंट बनाता है। अगर मान लीजिए कि आपने वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट या इंपीरिया अकाउंट किसी बैंक का या बड़ा कोई खाता खुलवा लिया है एसबीआई का, उसमें बैंक बोलता है कि आप 10 लाख डिपॉजिट करो जी, मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगा। तो उसमें बैंक की इनकम हो रही है तो आपको कैश डिपॉजिट फ्री दे रहा है। समझने वाली बात ये है। तो कैश डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको देखना है कि आपका अकाउंट वेरिएंट क्या है। और अकाउंट वेरिएंट के साथ साथ आपको सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए कि आप अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपया में तो बैंक सबसे पहले तो आपको लेटर लेता है कि आपने कैश कहाँ से लाए जी, तो वो आपको डिक्लेयर करना होता है। तो कभी भी आपका अगर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसकी पूरी की पूरी आप रिसिप्ट आप जमा करें, आप ध्यान दें, अपने नोट में रखें, अपने सीईओ को दे कि ये कैश इस पर्सन से आया है और इस बिजनेस के लिए हम लेके आए हैं। या आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं
तो आप ध्यान दीजिए कि सेविंग अकाउंट कहाँ से, ये कैश कहाँ से आया, या आपने प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, या कहीं से आपको फीस आई है, या जैसे भी सोर्स आ रहा है उस सोर्स का आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है कि कैश का ट्रांजेक्शन का आपको नोटिफिकेशन जो भी है वो मेंटेन करें, और अपने सीए को एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप सबमिट करें, डिक्लेयर करेंगे तो कोई भी कंसर्न नहीं होने वाला है। तो आप सेविंग में, कैश में, सैलरी अकाउंट में भी आपको ध्यान देना है कि सैलरी अकाउंट खुलवाते समय जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आप एचआर से या उस अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव जो आपके पास आता है अकाउंट खोलने, उनसे आप जरूर पूछें कि इसमें कैश डिपॉजिट अलाउ है कि नहीं है, अलाउ है तो कितना लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग करें। बैंक फिर उसके ऊपर चार्ज काटना शुरू कर देता है। मेन स्टोरी होता है प्रॉफिट का, उसके ऊपर चार्ज का। आप 10,000 वाले अकाउंट में भी आप 10 लाख रुपए कैश जमा करा सकते हैं, लेकिन बैंक फिर आपको उसके ऊपर चार्ज काटेगा। तो आपको चार्ज से भी बचना है, आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि कोई आगे फ्यूचर में जाके कोई इनकम टैक्स का कोई पंगा ना हो जाए। तो सारा का सारा तो बैंकिंग दोस्तों सबसे बड़ी बात सावधानी की बात है और अवेयरनेस की बात है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।